कांग्रेस तो आपके साथ है, आरक्षण लेकर आओ आज, लेकिन महिलाओं के नाम पर राजनीति मत करो। तो जब कहां पर गए थे, जब मणिपुर कांड हुआ था कि सबसे ज्यादा रेपिस्ट, सबसे ज्यादा गलत लोग अगर हैं तो वो भाजपा में हैं। ये जो कॉलेजेस है ना, ये एक आरएसएस का और एबीवीपी का अड्डा बन चुके हैं। भ्रष्टाचारी इनके पास है, बलात्कारी इनके पास है। जितने भी लोग हैं तो वो तो सारी एक पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी दे दिया। दोस्तों, कई दिन से जो है देश में एक मुद्दा छाया हुआ है कि कांग्रेस जो है वो महिला बिल जो है वो लाने नहीं दे रही और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल लाना चाहती है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है बिल लाना? और अगर बिल लाना चाहती है तो फिर कांग्रेस विरोध क्यों करी है? हमारे साथ एनएसयूआई जिला प्रधान आर्यन गुज्जर है, उनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। आर्यन जी, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया चीख चीख के कह रही है कि कांग्रेस जो है वो ये बिल, महिलाओं के लिए जो बिल लाया जा रहा है, महिलाएं विरोधी है कांग्रेस पार्टी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चैनल के दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। देखिए, इस भाजपा सरकार, तानाशाही सरकार जो षड्यंत्र रचती है, उसको हमारे देश का हर नागरिक, महिलाएं अब जान चुकी हैं। और आपने बात पूछी कि जो गोदी मीडिया है ये झूठा प्रचार कर रही है कांग्रेस का नाम लेकर। अरे, अगर आप महिलाओं की सच में हितैषी हैं, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो वो आरक्षण अभी दो ना। आप जानबूझकर 29 के इलेक्शन के लिए क्यों इसको लंबा लपेट रहे हैं? आप महिलाओं की बात करते हैं या अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं? इससे तो सीधा यही दिखता है कि वो अपना फ़ायदा चाहते हैं, राजनीति चमकाना चाहते हैं। और कांग्रेस का गलत प्रचार ये लोग भाजपा के और गोदी मीडिया, जो कि गोदी मीडिया पे तो यही काम है कि कांग्रेस को कैसे बदनाम किया जाए, ना कि देश की बात की जाए, ना कि देश को आगे ले जाने की बात की जाए, ना कि महिलाओं को आगे ले जाने की बात कही। अगर भाजपा के लोग इतने ही हितैषी हैं तो जब कहां पर गए थे, जब मणिपुर कांड हुआ था। आप देखिए कर्नाटक में महिलाओं के साथ कैसे गलत व्यवहार किया गया। और हमारे देश के, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन लोगों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। आप देखिए, जब हमारे हरियाणा का गौरव पूरे वर्ल्ड में देश का और हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, उन जब खिलाड़ियों को, हमारी बहनों को जब दिल्ली के अंदर घसीटा जा रहा था, तो तब कहाँ थे मोदी जी? तब कहाँ थे भाजपा? तब कहाँ थी ये गोदी मीडिया जो अब दुर्प्रचार कर रही है कांग्रेस का? जब वहाँ पर राहुल गांधी जी गए, हमारे नेता आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहाँ पर गए, उनकी आवाज़ बनकर बोले, तो तब कहाँ गए थे भाजपा के लोग? और मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा रेपिस्ट, सबसे ज़्यादा गलत लोग अगर हैं तो वो भाजपा में हैं। आप आरोप लगा रहे हो आप, ये सबसे ज़्यादा रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी में? आरोप नहीं है, ये सच है। आप फ़ोन में देख लीजिए, सबूत के तौर पर। हम थोड़ी, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा है, ये तो सच है। ये तो आप कहीं भी सर्च कर लो, बच्चे से ये बात पूछ लो, इन्हीं की पार्टी में है। आप देखिए ना, काफ़ी अगर बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इनके तो मैं मानता हूँ 50-60 लोग तो ऐसे हैं जो रेपिस्ट हैं, जो महिलाओं के साथ बलात्कारी। आप देखिए, अभी जो अपना बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी छवि उठाकर देख लीजिए आप। और ये ढकोसलेबाजी करते हैं, कांग्रेस के लोगों पर सवाल उठाते हैं। अरे भाई, कांग्रेस के लोग ऐसे नहीं हैं। कांग्रेस तो आपके साथ है, आरक्षण लेकर आओ आज, लेकिन महिलाओं के नाम पर राजनीति मत करो। आप देखिए, कांग्रेस तो पहले से महिला सुरक्षा की बात करते ही है, और कांग्रेस के टाइमर महिला सुरक्षा कांग्रेस ने की है। और इनसे ज़्यादा आरक्षण कांग्रेस ने, आप देख लीजिए पिछले चुनाव उठाकर, इनसे ज़्यादा ही बात, इनसे ज़्यादा ही भागीदारी महिलाओं की रही होगी। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और राहुल गांधी जी ने यही बात सिखाई है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनी संविधान को मानकर, संविधान के रास्ते पर चलकर, और सबसे ज़रूरी चीज़ महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की सुरक्षा कर चलिए। लेकिन ये लोग हमारे पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग खुद भ्रष्टाचारी इनके पास हैं, बलात्कारी इनके पास है। जितने भी लोग हैं तो वो तो सारी एक पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी दे दिया। यानी सारे भ्रष्ट और जितने भी जो रेपिस्ट हैं सारे मिलके एक भारतीय जनता पार्टी बन रही है, ये आपका कहना है? वो बिल्कुल यही कहना है? ये कहना तो है। क्या कहना चाहोगे? मोदी जी भी जो है लाइव आए थे और संबोधन दिया था और कहा था कि जो कांग्रेस जो है वो इस बिल को पास होने नहीं दे रहे थे। अगर ये बिल
अब पास किया जा रहा है। तो 2023 में जब राहुल गांधी जी कहते कि हमने पूरा सपोर्ट किया, 2023 में क्या था फिर? कांग्रेस तो जब भी समर्थन में नहीं थी। जब आप लोग किसानों के विरोधी, देश के अन्नदाता के विरोधी बिल लेकर आए थे, तब कैसे आपने बिल लेकर आए थे? कांग्रेस तो जब भी आपके समर्थन में नहीं थी। और आप जितने काले कानून लेकर आते हो, कांग्रेस तो उनके समर्थन में भी नहीं है, वो कैसे आ जाते हैं फिर? अब जिस चीज़ पर अपनी राजनीति चमकानी है, महिलाओं का नाम लेकर, तो ये तो बहुत बढ़िया, मैं मानता हूँ कि एक बहुत बढ़िया चाल है भाई, कांग्रेस का नाम ले दो। आर्यन भाई, आज अखबार की सुर्खियां उठाएं या फिर हम टीवी ऑन करके देखें तो यही दिखाया जा रहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ट्वीट चेक करें तो यही देखा जा रहा है कि बिल जो है, महिला के लिए जो बिल लाया जा रहा था महिलाओं के लिए, वो कांग्रेस की वजह से गिर गया। ये आप कह रहे हो कोई झूठी खबर फैलाई जा रही है? मैं नहीं कह रहा। देश का हर नागरिक, देश की हर महिला इस बात को मान रही है। और आप देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, अब लोग सच बोलने लगे हैं। अब इस भाजपा से लोग डर नहीं रहे, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग अपने दिल की आवाज़ सच बोलने लगे हैं। हमारे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जो हमारे नहीं, मतलब देश के हर नागरिक के समझ में नहीं आ रही। जब ये कानून 2023 में आ गया था, तो अब ये गिर कहाँ से गया? ये तो सिर्फ इसीलिए गिरा है क्योंकि इस भाजपा के नेताओं को, इन भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटियां लंबी सेकनी है। इसीलिए 2029 तक का मैं कहूँ, या 2047 तक का जिसका ये दावा करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास हर एक तंत्र है, हर एक मंत्र है, हमारे मुख्यमंत्री भी यही बात बोलते हैं। तो एक ये राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये महिलाओं के नाम पर कर रहे हैं। कांग्रेस अगर आज लागू ये कानून करती है तो कांग्रेस तो महिलाओं की सुरक्षा करती आई है, और जब तक हमारे अंदर सांस है हमें भी ये सिखाया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा करें। तो कांग्रेस इनके साथ है, अगर महिलाओं का आरक्षण आज ये लागू करते हैं। लेकिन अगर इस पर रोटियां सेकने का काम करेंगे और रोटियां सेकने के साथ कांग्रेस का गलत प्रचार करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है और वो निंदनीय है। एक मैं मानता हूँ कि एक गिरी हुई राजनीति और गिरी हुई मानसिकता ये है। अगर आप सच में ही हितैषी हैं तो कार्रवाई करिए आप उन सांसदों पर, उन बलात्कारियों पर जो कि फोटो फ्रेम में आपके आसपास खड़े रहते हैं। मोदी जी, आर्यन जी, आप ऑफ कैमरा कह रहे थे कि हमारे जो NSUI के जो इकाई है उन्हें कोई प्रोग्राम नहीं करने दिया जाता कॉलेजों के अंदर, ये उन्हें जो है हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसकी अनुमति नहीं दी जाती, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। क्या कुछ कहना चाहोगे? NSUI ही नहीं, देश में जितने भी छात्र संगठन ABVP के अलावा, इनके छात्र संगठन ABVP के अलावा जितने भी छात्र संगठन हैं, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो INSO हो या अन्य छात्र संगठन हो, क्योंकि ये जो कॉलेजेस है ना, ये एक RSS का और ABVP का अड्डा बन चुके हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं, जहाँ पर इनके प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे यमुनानगर के जगाधरी के अंदर जहाँ पर हम बैठे हैं, इसके पास भी कॉलेजेस, स्कूल्स काफ़ी ऐसे हैं जिसमें आए महीना संडे के दिन या किसी छुट्टी वाले दिन ABVP के प्रोग्राम होते हैं, RSS के प्रोग्राम होते हैं। अगर अन्य संगठनों के लोग परमिशन लेने जाए तो उनको परमिशन नहीं दी जाती। और अब आप देखें, हिसार के अंदर पिछले दिनों ABVP का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद INSO के लोग वहाँ पर परमिशन लेने के लिए गए, उनको परमिशन नहीं दी गई, उसके खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उल्टा उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगाकर, देखिए जो भी छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको ये दबाने का काम करते हैं, जेल में भेजने का काम करते हैं। अब दिल्ली के अंदर जो हमारे NSUI के लोग हैं, वो गोदी मीडिया के खिलाफ, एक पत्रकार के खिलाफ जो कि झूठा प्रचार राहुल गांधी जी के नाम पर कर रहा है, जो कि BJP का मैं मानता हूँ दलाल है, उसके खिलाफ पुतला NSUI के लोगों ने, NSUI के साथियों ने, हमारे बड़े भाइयों ने फूका। उल्टा उन्हीं लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। ये कहाँ का लोकतांत्रिक है? ये कहाँ का लोकतांत्रिक देश है? कहाँ संविधान मैं मानता हूँ रह गया? ये तो एक अपना प्रोपगंडा, एक अपने अलग तरीके से देश चला रहे हैं। एक जो मन में आता है वो करता है, तुगल की फरमान जारी करते हैं, तानाशाही सरकार है। यही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। और मेरी तो लोगों से भी यही अपील है कि आएँ और इस झूठी सरकार के खिलाफ बोलें। तो जी हाँ, देख सकते हैं कि NSUI जिला प्रधान आर्यन गुज्जर ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए बताया कि जो कांग्रेस के प्रति जो दुष्प्रचार सोशल मीडिया
अखबारों के द्वारा जो फैलाया जा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। आप इस बिल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।